वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQ का। अब तक जितने भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है, जो आपके 1 जून को एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके पहले हमने हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आ चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसको कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ उसे प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर लीजिए। ठीक है, ये PYQ ज्योग्राफी का है, यानी कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन AP के एग्जाम में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है। ये पूछ रहा है कि भारत का भौगोलिक केंद्र कौन सा है, या कभी आपको क्वेश्चन आता है कि भारत का हृदय किस गांव को कहा जाता है, तो उसका आंसर ये है। ठीक है, ये है प्यारा भारत। ठीक है, और ये है प्यारा MP। ठीक है, यहाँ पर है जौनपुर, और जौनपुर में एक गांव है, वो है करौंदी। करौंदी गांव जो है भारत का केंद्र बोलो आप, या फिर हृदय बोलो। ठीक है, हृदय आता है या केंद्र आता है, कौन सा गांव है, वो है भारत का, वो है जबलपुर का करौंदी गांव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, करौंदी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में आता है तो इसका आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन उठेंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन उठेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा। हुआ क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है निवाड़ी। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन आपसे बनाया है कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है इंदौर। हुआ क्लियर? और आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? निवाड़ी है। ठीक है, यहाँ से आपका दो कॉमन फैक्टर निकलते हैं कि निवाड़ी जो जिला है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है MP का। लेकिन जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो इंदौर है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा। ठीक है, हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन यहाँ से करेगा, ये आपको बन जाएगा। ठीक है, हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवनिर्मित जिले में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन है, पहले इसने जो पूछा था वर्तमान पूछेगा आपसे कि ये वर्तमान में MP में जिले की संख्या कितनी है, ये पूछेगा आपसे, या ये पूछ लेगा कि वर्तमान में कितने जिले बने हैं। ठीक है, या ये पूछ लेगा कि ये जिले कौन कौन से बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये कहानी शुरू होती है 1972 से। इसके बाद आता है 1998 में बनते हैं 10 जिले। इसके बाद आता है 2003, यहाँ पे जिले बनते हैं 3। ठीक है, कौन-कौन से बनते हैं? तो ये बनते हैं बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। इसके बाद आता है 2008, यहाँ पे 2 जिले बनते हैं, कौन-कौन से? एक बनता है अलीराजपुर, दूसरा बनता है सिंगरौली। इसके बाद आता है 2013, यहाँ पे बनता है एक जिला, वो है आगर मालवा। अब इसके बाद आता है 2023, यहाँ पे जिले बनते हैं कितने? 3। ठीक है, एक कौन-सा होता है? एक होता है मैहर। ठीक है, दूसरा कौन-सा है? ये है पांडुरना। ठीक है, तीसरा कौन-सा है? तीसरा है माऊगंज। तो यहाँ पे 3 जिले बनते हैं। 2023 में 3 जिले बने हैं, मैहर, पांडुरना, माऊगंज। हुआ क्लियर? और इस प्रकार जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है, वो हो जाती है 55, यानी कि 55 वर्तमान में जिले हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? यानी कि ये पूछ रहा है कि जब 2000 में MP वर्सेस CG, ये दोनों अलग-अलग हुए थे 2000 में, तब MP में कितने जिले बचे थे? देखना, जब 2000 में CG बना, तो CG के पास 16 जिले चले गए थे MP के। ठीक है? और यहाँ बचे थे कितने? 45 जिले बचे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 45, यानी कि 45 जिले बचे थे MP में विभाजन के बाद। हुआ क्लियर? और CM कौन था? CM थे यहाँ पे तब कौन? वो थे दिग्विजय सिंह।
और कौन-सी पार्टी थी? वो थी कांग्रेस पार्टी थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक स्थित है। तो ध्यान रखना अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है। एक बार क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का तीर्थ राज किसे कहते हैं? ध्यान रखना जो अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश का क्या है? वो तीर्थराज है। तीर्थराज किसका? एमपी का। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी का प्री होता है वहाँ क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है? अमरकंटक जो है यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक है नर्मदा, ठीक है? दूसरी है सोन, ठीक है? और तीसरी है जोहिला। हुआ क्लियर? नर्मदा का नाम क्या है एक नाम है रेवा मिलता है उसे। क्या नाम मिलता है हमें? जो नर्मदा है उसे पुराणों में, उसे वेदों में रेवा बोला गया है। वो कहाँ बोला गया है? वो बोला गया है सतपथ। सत्य ब्राह्मण बोला गया है रेवन, ठीक है? हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन किया था 2024 के प्री में कि नर्मदा को रेवा किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो वो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है? यहाँ से सोन निकलती है, यहाँ से जुहिला भी निकलती है। हुआ क्लियर? यहाँ पे जो है 4 क्या है? 4 दार्शनिक स्थल है। एक है कपिल धारा, एक है कबीर चौराहा, एक है दुग्धारा और एक है पुष्कर बांध। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? ये एक पर्यटन स्थल है और एमपी का ये तीर्थराज कहलाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल बसा है। तो राजा भोज द्वारा भोपाल बसाया गया है और ये 5 पहाड़ी में बसाया गया है, ठीक है? इसमें पहली पहाड़ी कौन-सी है? वो है अरेरा। अरेरा हिल, ठीक है? दूसरी पहाड़ी कौन-सी है? वो है कटारा, कटारा हिल, ठीक है? और तीसरी पहाड़ी कौन-सी है? वो है वन ट्री हिल, ठीक है? चौथी पहाड़ी कौन-सी है? वो है श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स, ठीक है? और पाँचवीं पहाड़ी कौन-सी है? वो है ईदगाह, ईदगाह हिल, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पहाड़ी बसा है क्या? भोपाल बसा है और भोपाल किसने बसाया है? वो बसाया है किसने? राजा भोज ने, जो परमार वंश के शासक थे और परमार वंश का संस्थापक कौन था? वो थे उपेंद्र कृष्णराज। लेकिन अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन आया कि भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कौन? दोस्त मोहम्मद खां। या आपको ये क्वेश्चन आया कि आधुनिक भोपाल के जनक कौन है? तो वो भी कौन है? दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 5 पहाड़ी में बसा है। ये पाँचों पहाड़ी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो ध्यान रखना भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्य सैल समूह का भाग है। किसका? विंध्य सैल समूह का भाग है। दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि आप देखना ये है एमपी। ठीक है? तो यालय क्षेत्र है, ये कहलाता है गोंडवाना क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। क्या कहलाता है? गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है? वो कोयला पाया जाता है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1956 का जो अधिनियम था उसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो विदर्भ है कौन सा विदर्भ विदर्भ को मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र में कर दिया था तो वो क्षेत्र था विदर्भ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विदर्भ। जो बालाघाट जिला है एमपी का उससे सटा हुआ क्षेत्र कौन सा था? उससे सटा हुआ क्षेत्र था विदर्भ जो चला गया किसको? महाराष्ट्र को चला गया। हुआ क्लियर? यही क्वेश्चन उसने करा है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो ध्यान रखना भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है विंध्य सैल समूह का भाग है। यह सैल समूह राजस्थान के अरावली पर्वत के दक्षिण से शुरू होकर बिहार के राजमहल पहाड़ी तक इसका विस्तार है। वह क्लियर? मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग
इसी क्षेत्र में आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विंध्य सैल समूह का। हुआ क्लियर? ठीक है। अगर आप देखो ये एमपी है तो यहाँ पे क्या है? राजस्थान है, ठीक है? और यहीं पर क्या है? अरावली पर्वत है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ बिहार है, यहाँ पर राजपीपला पहाड़ी है, वहां तक इसका विस्तार है। इसे कहते हैं विंध्य सैल समूह। और इसके अधिकांश भाग में एमपी फैला हुआ है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो विंध्य सैल समूह का भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो ध्यान रखना, जो भिंड जिला है, भिंड कहाँ पर है? भिंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सीमा साझा करता है यूपी से। फिर दिख रहा है आपको सतना, सतना आपको दिख रहा है यहाँ पर, सतना भी यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। फिर दिख रहा है शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ पे? ये है, शिवपुरी भी यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। परंतु जो शिवपुर है, शिवपुर ये है, आपको दिख रहा है, ठीक है? और शिवपुर जो है यूपी से अपनी सीमा साझा नहीं करता, वो एक्चुअली राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा शिवपुर, ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमणी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, इसका जो नाम है पचमणी, ये पड़ा है पांच पांडव गुफा के कारण इसका नाम पड़ा है क्या? पचमणी रखा गया है। हुआ क्लियर? पचमणी जो है मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या? जो पचमणी है उसे मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी और पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। पचमणी की जो खोज है वो हुई थी 1858 में। 1858 में जेम्स फोर्टिस द्वारा किया गया था इसकी खोज। कब? 1858 यानी कि 1858 में। और इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना, ठीक है? और जो पचमणी है, पचमणी जो है ये सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और यहीं पर ही महादेव पहाड़ी में एक चोटी है जिसे कहते हैं धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? वो है 1350 मीटर। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महादेव पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? तो ध्यान रखना, चंबल घाटी भाग जो है बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा हुआ है, जिसे मध्य भारत का पठार कहा जाता है। हुआ क्लियर? जो विंध्य सैल समूह का पठार है, इस पठार की ऊंचाई जो है 300 से लेकर 500 मीटर के लगभग है। चंबल घाटी इसी पठार का हिस्सा है। यह घाटी जो है जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई है, जिसकी वजह से 15 से 30 मीटर गहरे गड्ढे चंबल की निचली घाटी में पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? वो है चंबल उप आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मध्य भारत का भाग है। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और सीजी दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला जो है सीजी और यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे इसका आंसर सीधी दिया था, लेकिन ये जो है वर्तमान में बदल चुका है, जिला बन चुका है सिंगरौली, जो यूपी और सीजी से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा वर्तमान में सिंगरौली। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात राजस्थान राज्यों की सीमा छूता है? तो ध्यान रखना, जो झाबुआ है, जो झाबुआ जिला है वो राजस्थान और गुजरात दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? झाबुआ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ध्यान रखना, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। यह पठार जो है दमोह, सतना, रीवा, पन्ना आदि जिलों में ये इसका विस्तार है। यह पठार जो है भौगोलिक क्षेत्र का 10.73% लगभग लगभग ये घेरे हुए है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया है? ध्यान रखना, झाबुआ से अलीराजपुर जिला बनाया गया है, यानी कि झाबुआ से अलग होकर
एक जिला बनाया गया, इसे अलीराजपुर नाम दिया गया है। अलीराजपुर झाबुआ जिले की तहसील थी पहले, और 2008 में झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर को जिला बनाया गया है। और यहाँ पर जो अधिकांश आबादी है, वो आदिवासी आबादी रहती है, यानी कि यहाँ पर भील जनजाति, यहाँ पे जो है भील जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे जो कट्टीवाड़ा अभयारण्य है, और ध्यान रखना यहाँ पर जो है कट्टीवाड़ा अभयारण्य, लक्ष्मी जैन तीर्थ स्थल, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली हुआ। के लिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, झाबुआ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पीपलौदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रतलाम। इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, क्योंकि अभी जो है माइक की बैटरी लो हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।